हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये और जो भी पूछे जाते हैं ये 5 नंबर में हमेशा पूछे जाते हैं। 5 नंबर से लेकर के 3 नंबर में आपके टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो भी नंबर है ये 3 से लेकर 5 के बीच में पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चन को ज़रा आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखना है। क्या लिखना है? वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका परिभाषा लिखनी है हमको, मात्रक लिखना है और बीमा लिखना है। तो कुल मिला के 3 चीज़ें आपसे पूछी, 3 चीज़ें पूछी। हो सकता है कभी कभी 3 नंबर भी देगा, हो सकता है कभी कभी 5 नंबर में ये पूछ सकते हैं। तो उत्तर आप लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो बस इतनी से आपको डेफिनेशन लिख देनी है। फिर उसके बाद क्या है? मात्रक। मात्रक क्या है? मात्रक लगाने के लिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला E=F/Q0, ये इसका फॉर्मूला है। और मात्रक लिखना, अगर मात्रक यहीं से निकालेंगे, आप देखिए मात्रक यहाँ से कैसे निकालेंगे। एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, एफ को न्यूटन में, अपॉन पर लगाओ ये Q0, यानी कि Q0 यानी कूलाम। तो इसका लिखेंगे मात्रक का मात्रक क्या बनेगा? न्यूटन पर कूलाम, यानी N/C लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बीमा इसकी क्या बनेगी? देखिए, बीमा MLT-3A-1, ये इसकी बीमा है। और राशि भी अगर आप लिख देंगे तो इससे एग्जाम पे थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो राशि अगर आप लिख देंगे, वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, फिर हमारा सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक क्या है? कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए। ये मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है, इसके लिए इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है अब तक के लिए। अब तक के पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की आप डेफिनेशन इसको लिख सकते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार जब दो बिंदु होते हैं, देखिए दो बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु Q1 है, एक ये बिंदु है Q2, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जितनी दूरी होती है इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही पर डिफिनेशन लिखा हुआ है। देखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, इन बीच के बल जो कार्य कर रहा है दोनों के, तो इन दोनों के बीच में जो बल कार्य कर रहा है इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए, दोनों आवेशों में गुणनफल, जो दोनों का आवेश है इन दोनों को गुणनफल कर देंगे, और ठीक है, और उनके बीच की जो दूरी होती है उसका वर्ग कर देंगे, और उन दोनों को क्या करेंगे? व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे। गुणनफल के समानुपाती और दूर उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ देखिए लिखा F, ये प्रोपोर्शनल लिखा है Q1 Q2। ठीक है, ये F समानुपाती, हिंदी में बोल सकते हैं F समानुपाती Q1 Q2, और यहाँ पर लिखा है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, मतलब ये उल्टा करा गया। देखिए, तो F प्रोपोर्शनल टू 1/R², यानी कि ये व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो इससे फॉर्मूला क्या बन के आएगा? देखिए, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/R²। देखिए, Q1 Q2 सीधे था और R² डिवाइड में था, तो इसको ऐसे मिला के इस तरह लिखा जा सकता है। फिर यहाँ इससे फॉर्मूला बनेगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ K लगाएंगे, K कांस्टेंट है। ठीक है, तो F=K Q1 Q2/R²। तो यहाँ पर कुछ K की वैल्यू होती है। K हमने जो लगाया है इसको ऐसे नहीं लगाया, इस K की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो K की कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वो ये होती है। देखिए, 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0 अपॉन K, ये पूरी K की जगह हम कांस्टेंट की जगह लिख सकते हैं। और यहाँ पर वायु क्या है? जो वायु माना गया K बराबर 1, यानी कि अभी हम बताएंगे। जैसे यहाँ लिखा F=1/4πε0 K Q1 Q2/R²। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कूलाम का नियम, है ना। और कूलाम का नियम का ये फॉर्मूला है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? 1/4πε0 की जगह क्या लिखते हैं? ये 9/4πε0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला ये बन के आएगा। K को जगह अगर हम 1 मान लें तो F=1/4πε0, K की जगह तो 1 था, तो ये पूरा 1 ही हो गया, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ही आ जाएगा 1/4πε0, और ये Q1 Q2/R² अपनी जगह आ गया। तो ये फॉर्मूला बनेगा कूलाम के नियम का। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसको टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में 100% पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले ये देखिए, इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? देखिए, ये जो आप लाइनें देख रही हैं कौन सी हैं? ये हमारी वैद्युत द्विध्रुव है ना, वैद्युत क्षेत्र में है, वैद्युत क्षेत्र जा रहा है। ये जो आप लाइनें देख रहे हैं ये कौन सी लाइनें हैं? ये वैद्युत क्षेत्र की लाइनें हैं। मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करंट। तो माना है वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q आवेश से बना है। देखो, ये -Q तथा +Q आवेश से ये जो बना है ये वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है। ठीक है, यह एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा है। ये जो आप देख रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये E में रखा हुआ है। देखिए, ये जो डैश काली लाइन है ये हमारा -Q है, और ये +Q है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, जिस पर एक बल युग्म कार्य कर रहा है। देखिए, अच्छा, एक बल युग्म कार्य कर रहा है। देखिए, फोर्स इधर लग रहा है, इस वाले में फोर्स इधर लग रहा है, इस वाले में फोर्स इधर लग रहा है, और इस वाले में फोर्स इधर लग रहा है। F=QE, है ना।
तो जिस पर एक बल युग्म कार्य कर रहा है जो इसे घुमाने का प्रयास कर रहा है। देखिए ये इधर को घुमा रहा है और ये इधर को घुमा रहा है, तो देखिए जब ये इधर को फोर्स लगा रहा है, इधर को फोर्स लगा रहा है, तो कुछ देर बाद ये जो डंडा आप देख रहे हैं, ये डंडा कुछ ऐसे इधर, ये इधर को लगा रहा है फोर्स, ठीक है, और ये इधर को जो फोर्स लगा रहा है तो राउंड हो जाएगा, यानी कि ठीक है, ये इधर को लगा रहा है और ये इधर को लगा रहा है, तो ये घूमेगा कुछ देर बाद, ये मतलब ऐसे से घूमता रहेगा, ठीक है, ऐसे से घूमता रहेगा, ये राउंड, ये जो स्टिक देख रहे हैं घूमती रहेगी बीच में। बल आघूर्ण क्या है, तो यहाँ से फॉर्मूला लगेगा टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई लंबवत दूरी, जो इन दोनों के बीच में लंबवत दूरी यानी कि 2L है ना, तो यहाँ से फॉर्मूला लगेगा एफ, से फॉर्मूला लगेगा टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई लंबवत दूरी। यहाँ पर देखिए आप एक ट्रायंगल अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखिए ये जो है यहाँ से लंबवत है और यहाँ से इसको मैच करेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा ABC। तो ABC में क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू BC/2L लग जाएगा, ठीक है, BC/2L। ये जो B है ये C, ये BC यानी कि BC/2L, ये क्या है साइन। तो साइन थीटा आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, पाइथागोरस से। तो लंब क्या है, लंब है ये BC और कर्ण क्या है 2L, तो यहाँ पर वही लिखा है BC/2L। तो यहाँ पर BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा तो BC इक्वल टू 2L साइन थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए वही बताया गया है, यहाँ पर F मल्टीप्लाई लंबवत दूरी, तो टॉर्क इक्वल टू F मल्टीप्लाई लंबवत दूरी क्या है हमारी, ये लंबवत दूरी है BC, तो BC लिख देंगे। तो टॉर्क इक्वल टू F की जगह क्या लिखेंगे, F हमारा क्या लग रहा है QE लग रहा था, तो F इक्वल टू QE और मल्टीप्लाई BC हमने यहाँ निकाल रखा है 2L साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू 2QL, देखो इसको इस वाले 2L को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2L Q हो जाएगा और ये E वाला ये इसके साथ आ जाएगा, तो 2QL E साइन थीटा। यहाँ पर P इक्वल टू क्या हो जाएगा 2QL, यहाँ पर P इक्वल टू क्या हो जाएगा 2QL, ठीक। यहाँ पर पी आप देख रहे हैं टाउ, इसको बोलते हैं 2QL, तो यहाँ लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 का मान आप जानते हैं, साइन 90 का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा T मैक्स इक्वल टू PE, ओनली PE आ जाएगा। तो ये था हमारा, ठीक है, तो यह था हमारा एक समय विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक, इस तरह से व्यंजक निकाला जाता है, ठीक है। फिर एक ये क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करना है। वैद्युत विभव का सूत्र निकालना है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखें मान है, सबसे पहले एक हम एक लाइन बना देंगे AB है ना, AB एक लाइन बना देंगे, इसमें दो आवेश हैं +Q एंड -Q, और ये किसी बिंदु पर कार्य कर रहा है, यानी निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का सूत्र निकालना है। इस बिंदु पर मान लेते हैं विभव का सूत्र निकालना है, ठीक है। तो माना द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। O से R, ये जो O है बीच में मिड पॉइंट है, O से R दूरी पर क्या है, एक बिंदु है P, जहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। यहीं पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना, इस वाली जगह पर विद्युत विभव ज्ञात करना। तो लिखेंगे +Q के कारण बिंदु B पर विभव क्या बनेगा, +Q के कारण जो बनेगा वो बनेगा 1/4πε0 K और Q/BP। BP क्यों लिख रहे हैं यहाँ से B और ये P, +B के द्वारा बनना है तो ये बनेगा BP। अभी हमने बताया था यहाँ पर कूलाम का नियम लग रहा है, ठीक है। कौन सा नियम लग रहा है, कूलाम का नियम लग रहा है। उसके बाद फिर -Q के कारण देखते हैं, -Q के कारण बिंदु P पर विभव कौन सा लगेगा, V2 इक्वल टू -Q के, तो A/P है ना, AP हो जाएगा। यहाँ पर देखिए V2 के, तो ये V1 था, ये V2 निकलेगा 1/4πε0 K, और ये -Q की जगह लग रहा है तो A, और ये बिंदु ऊपर टॉप पर है P, ठीक है, और ये बिंदु है ऊपर P और ये A, तो क्या होगा, देखिए ये बिंदु है A और ये है P, तो यहाँ इन दोनों के कारण क्या सा बल लग जाएगा, ये देखिए V2 इक्वल टू 1/4πε0 K -Q/AP हो जाएगा इन दोनों का, ठीक है। बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा, V इक्वल टू V1 + V2, इक्वल टू क्या था बनेगा 1/4πε0 K, ठीक है, Q/BP -1/4πε0 K Q/AP, ठीक है। इसके पहले आप यहाँ देख सकते हैं APO में, यहाँ पर यहाँ आगे वैल्यू चाहिए होगी APO में, देखिए A, ठीक, APO में देखिए कैसे निकाला, AP² R² + L², यहाँ पर हमने वो लगाया है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो AP इक्वल टू क्या रहेगा √R² + L², तो यहाँ से AP बराबर BP, जितना AP का कर्ण होगा उतना BP का कर्ण होगा, ठीक। फिर यहाँ पर जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का और ये माइनस का है। देखिए यहाँ पर जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का है, माइनस का पूरा कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये पूरा प्लस का है और ये माइनस का पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ AP इक्वल टू BP था, मैंने निकाला हुआ था, ठीक है। तो यहाँ V इक्वल टू 0 आ गया। तो क्या होगा, किसी भी पर आप लिख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। वो देखिए 0 यहाँ निकला हुआ है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू ½ CV² होती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, किसी डिग्री कोई आवेशित संधारित्र है, उसकी स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू ½ CV² होती है। तो माना संधारित्र की धारिता C है, एक संधारित्र दिखाएंगे, उसमें उसकी धारिता दिखाएंगे C, तथा इसे Q आवेश देने पर इसका विभवांतर V हो जाता है। देखिए इसका कुछ हमने जो है आवेश दिया, ठीक है, Q आवेश दिया, तो इसका विभवांतर यहाँ से लेकर 0 से लेकर के A, यानी कि
जीरो से वी मतलब बी बढ़ गया है ना, बी विभवांतर बी हो गया, क्यू आवेश दिया जा रहा है इसको, ठीक है। अतः वी तथा क्यू के बीच में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा में होगा। देखिए एक सरल रेखा, सीधी रेखा जा रही है वी और क्यू के बीच में, ये वी है एंड ये क्यू है, इन दोनों के आवेश के बीच में सीधी रेखा खींची जा रही है, वो होगा इसका सरल ग्राफ, ठीक। अब यहाँ से देख लीजिए, हमारा वैद्युत स्थिति ऊर्जा यहाँ से क्या निकलेगी, यू इक्वल टू त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, जितना त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल है उतना हमारी इसकी वो होगी। देखिए त्रिभुज ओ एंड ए एंड बी, ये पूरा त्रिभुज है ओ एंड बी, ये देखिए ये वाला त्रिभुज जो है इसके क्षेत्रफल के बराबर होगी हमारी स्थितिज ऊर्जा, यू इक्वल टू हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार है जो ऊंचाई है उसको हम निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए आधार हमारा यू इक्वल टू हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार हमारा क्या है वी, ऊंचाई है क्यू, आवेश क्यू दिया जा रहा है ना, देखिए इसमें आवेश क्यू दिया जा रहा है, तो ये हमारी हो गई, ये हो गई ऊंचाई एच और ये हो गई ये हो गई ऊंचाई और ये हो गया आधार। तो वही मैंने इस फॉर्मूले में यूज़ किया हुआ है, देखिए वही मैंने लगाया, यू इक्वल टू हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो यू इक्वल टू हाफ ये और आधार है वी और ऊंचाई है क्यू, तो यू इक्वल टू हाफ वी क्यू हो गया और यू इक्वल टू हाफ क्यू भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसी से मॉडिफाइड होकर ये आया हुआ है। फिर इक्वल टू यू, फिर इसको लिखेंगे यू इक्वल टू हाफ सी वी और ये वी बाहर हो जाएगा, तो यहाँ हम देखिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यू इक्वल टू हाफ सी वी मल्टीप्लाई बी, सी वी यहाँ कहाँ से आया सी वी, क्योंकि क्यू इक्वल टू क्या होता है सी वी, देखिए हमने यहाँ लिख रखा है क्यू इक्वल टू सी वी, तो क्यू की जगह हमने यहाँ लिख दिया सी वी और ये वाला वी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, यू इक्वल टू ये हाफ और ये सी एक रहेगा और ये वी क्या हो जाएगा स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ से फॉर्मूला बन क्या आएगा यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, यही हमारा किसका फॉर्मूला होता है, यही हमारा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे और भी टॉपिक हैं लेकिन इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आगे इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही बनाऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह से मैं जो भी पार्ट सेकंड अभी लाऊंगा तो आपको वो मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।